राम राम जी। पहलवान आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ है रोज की तरह श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, यूपी एसआई उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी आई थी और उसका एक क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। क्वेश्चन पेपर में एक सवाल है और वो सवाल एक मानसिकता दर्शाता है कि कैसे सवर्णों से, खासकर ब्राह्मणों से एक वर्ग इतना चिढ़ता है कि अब यूपीएस मतलब अब तो एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस में भी ब्राह्मणों को शरेआम टारगेट किया जा रहा है, सवर्णों को। जरा उस क्वेश्चन पेपर का वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के जरा सुना दूं, दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 20 है दर्शकों। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है: निष्कपट, सदाचारी, पंडित या अवसरवादी। मतलब भाई, आपदा में अवसर तो भारतीय खोजते रहे हैं, तो अवसरवादी इसका सबसे बढ़िया जवाब है। लेकिन पंडित इसमें कहां से आ जाता है भैया? ऐसा क्या पंडितों ने कर दिया है? तो सर, ये जो पंडितों को टारगेट किया जा रहा है एक वर्ग विशेष द्वारा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। उन्होंने भी इसको बड़ा मतलब गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग दोषी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता हैं। अब आप एक बात बताइए ना, सब चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसे आप जब किसी वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं, उससे समाज में द्वेष की भावना फैलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही यूजीसी पे अपनी ऐसी तैसी खूब करवा ली है। अब उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा, तो सर ब्राह्मण समाज क्यों नहीं नाराज हो जाएगा? देखिए, ब्रजेश पाठक ने जताई आपत्ति। घूसखोर पंडित के बाद यूपीएसआई में पंडित शब्द पर मचा बवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उससे हम कड़ी आपत्ति है, या ब्ला 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 ब्ला, किसी वर्ग को ठेस नहीं पहुंचती है। सर, मेरे एक मित्र ना पीसीएस है, मैंने भी उनसे पूछा कि मित्र, ये क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है कैसे होता है, कौन लोग करते हैं? तो कहते सर, एक पूरी कमेटी बनती है, उन लोग का सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो, और हर क्वेश्चन को कहते हैं 4-5 राउंड में क्वेश्चन पेपर को इवेल्युएट किया जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है सर कि इतना बड़ा ब्लंडर उत्तर प्रदेश में कौन कर गया? और वो कमेटी जो क्वेश्चन सेट करती है वही जिम्मेदार है इसके लिए। तो ब्रजेश पाठक किसको नापेंगे, कब टांग देंगे? भाई, अखिलेश यादव की सरकार नहीं है ना, अब तो योगी जी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो श्रीकांत भाई, आपको क्या लगता है कि हवा हवाई है कि ब्रजेश पाठक कुछ जमीन पे करेंगे भी? दरअसल मुझे ब्रजेश पाठक से तो उम्मीद नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से जरूर उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ ये जो मानसिकता, ये जहरवादी मानसिकता, आपने ये नारा सुना है कि ब्राह्मण कि पंडित के घर में एसी है, पंडित तो विदेशी है? ये आपने सुना है नारा? यानी कि ब्राह्मण के घर में एसी हो गया तो वो विदेशी हो गया। ये आप कहाँ सुन रहे हैं? ये इस देश में चल रहा है। ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर, ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी जामिया की धरती पर। ये साला ब्राह्मणों ने क्या सबकी बीप 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 कर रखी है? ब्राह्मणों से दिक्कत क्या है? ब्राह्मणों से समस्या क्या है? मैं आपको चलिए एक और उदाहरण देता हूं। एक एक कास्ट होती है, उसका 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 नाम है मुसहर। मुसहर, जिसे वो उत्तर प्रदेश में दुसाद भी कहते हैं, बिहार में दुसाद भी कहते हैं। ठीक, उसका उसको दूसरे पैमाने पे देखिएगा तो वो होते हैं पासवान। ठीक है, ठीक है, एक जात है, जात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए और उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे इलाकों में आप ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति देख लीजिए। यानी कि एडमिशन उनको मिलेगा नहीं, नौकरी उनको नहीं मिलेगा, पदोन्नति में आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, और हर बात पर अच्छा, ये तमाम बहुत सारे ऐसे तथाकथित
DLIT ISPCS हैं, जो कहते हैं ब्राह्मण की बेटी अपने घर में ले आकर हम जब तक वो अपनी ब्राह्मण अपनी अरे बेटी नहीं देगा सर, तब तक वो कौन सा तब तक वो कौन सा मंडल है जो आजकल भाजपा में हो गया है? आजकल हाँ भैया उसको अपने सिर पे, गोबर की चोट को अपने सिर पे बैठा रखे हैं। हाँ, दिलीप क्यूटिया मंडल, उसकी पत्नी दिलीप सी ब्राह्मण है मंडल। सर। हाँ, दिलीप हाँ क्यूटिया मंडल। हाँ यहाँ क्यूटिया को चूतिया समझा जाए। नोट। ठीक है, चलिए। तो दिलीप सी मंडल, और ये अब आजकल दिलीप सी मंडल ब्राह्मणों को नहीं गाली दे रहा, क्योंकि बीजेपी में है तो कैसे गाली देगा। लेकिन इस देश में घुसखोर पंडित आता है। आपको याद है एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, बनाने वाला गोल टोपी, डायरेक्शन करने वाला गोल टोपी, प्रोड्यूसर गोल टोपी, अभिनेत्री गोल टोपी, और उसमें एक ब्राह्मण को देखा, पतला सा ब्राह्मण है, उसकी चोटी है, और वो जो है मतलब हर एक फिल्म में एक आपको ब्राह्मण जो है वो वाहियात दिखाई जाएगा, उसका कैरेक्टर कैरेक्टर सर ऐसा बनाया जाएगा मैं जैसे लालची है, मैं बताऊं सर, मुझे याद व्यभिचारी है और लालची। वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं ना, वो सर वो मेरे जहन में वो इमेज बन चुकी है। पतली हाँ सी चोटी, धोती पहनी हुई, जनेऊ है, और ऐसे से कूद रहा है और हाँ जोकराई कर रहा है। मतलब ये बॉलीवुड ने हमेशा से, सर एक बात बताइए ना, जितने डकैत दिखाए सारे ठाकुर दिखाए? हाँ। जितना शोषण हत्यारे, गरीब का हुआ है शोषण और करने वाले। सारे ठाकुर, हाँ सारे यौन दुराचारी ठाकुर, हाँ किसी की जमीन कब्जा करने वाले ठाकुर। उसके बाद राइट। भी सर मैं बता रहा हूं, बड़े संपन्न ठाकुरों के हिस्से एक आध बीघा जमीन आ रही है आजकल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। वो संपन्न ठाकुरों बहुत की है। बात कर रहा हूं। जमींदारी में ठाकुरों की तुमने मार ली, सारी जमीनें ले ली हैं, सीलिंग में तुमने उनकी ऐसी तैसी कर दी, चकबंदी में तुम उनकी ऐसी तैसी करते रहे हो। उसके बाद पता नहीं कौन सा ठाकुर शोषण कर रहा था, कौन सा। अरे भैया, अगर हमारे पूर्वजों ने शोषण किया है तो 1000-2000 एकड़ जमीन होनी चाहिए थी। एक मुझे बात बताइए, ब्राह्मणों के खिलाफ अलग नैरेटिव, ठाकुरों के खिलाफ अलग नैरेटिव। एक एक तो ठाकुरों को हमेशा शोषित दिखाया गया है कि वो हमेशा अत्याचारी है, राणा जी हैं और वो बलात्कारी हैं, और वो बलात् करते हैं, वो शोषण करते हैं, दूसरों की जमीन हथिया लेते हैं। और आप, अच्छा, ये फिल्म दिखा रही है और साहित्य क्या पढ़ा रहा है? ठाकुर का कुआं, कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, हल ठाकुर का, खेती ठाकुर की, उपज ठाकुर की, हमारा ठुल्लू। तो यानी कि साहित्य के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, राजनीति के माध्यम से एक व्यक्ति निकलता कहता है कि भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, और हाँ, ललुआ ललुआ चारा चोर। ललुआ कहता है, और आपको पता है ना कि मारो जूते चार, ये भी आपने सुना, अरे सर तिलक पूरा तराजू और बोलिए। तलवार, तिलक तराजू ये और तलवार, सब। इनको मारो जूते चार। ये भीमटों का, काशीराम हाँ भीमटा, मायावती भीमटा, ये इनका नारा हाँ रहा है। सर एक मिनट, ठीक, कभी किसी ब्राह्मण से सुना है कुछ भी इस टाइप का नारा, अंबेडकर को या किसी हरिजन के लिए, किसी दलित के लिए? संभव नहीं है, हो है? नहीं सकता, हो नहीं सकता। और ये कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए कि इस देश में आप घूसखोर पंडित आई थी ना, आप सब, अच्छा, मैं आपको और तमाम दर्शकों को एक चैलेंज दे रहा हूं। आपने आश्रम देखी, अभी बहुत सारी फिल्में आई जिसमें ब्राह्मणों को दिखाया आपने कि साहब ये ब्राह्मण जो हैं ये बलात्कारी हैं, मठ मठाधीश हैं, मठ में रहते हैं, शोषण करते हैं, लड़कियों का बलात् करते हैं, और तमाम साहित्य भरा पड़ा है, और आप कहते हैं सारे बाबा चोर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये बाबा रामदेव क्या है? यादव है। आसाराम की आप बात करते हैं, आसाराम क्या है? जो नरेंद्र मोदी जी की जाति है वही आसाराम की जाति है। निर्मल बाबा, निर्मल बाबा क्या था? निर्मल बाबा जो था वो ओबीसी में था। निर्मल बाबा जो वो जेब खोल के दिखाओ, बटुआ खोल के दिखाओ, मुझे आप दिखाइए कोई एक ब्राह्मण। ब्राह्मण धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था जिसने गौ हत्या रुकवाने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था, कैंसर, सर गोली कैंसर खाई थी। हॉस्पिटल बना रहा है। कैंसर हॉस्पिटल ब्राह्मण बना रहा है। ये पटना का जो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर के महंत जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी
और नौकरी छोड़ के क्या करते रहे वो कैंसर हॉस्पिटल बनाए, एक नहीं तीन तीन बनाए, और हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। मदन मोहन मालवीय, वो ब्राह्मण जिसने चंदा लेकर भीख मांगकर बीएचयू बना दिया, और बीएचयू में कहा, एक नारा चलता है कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। मैं तो खुद जेएनयू से आता हूं, मैंने देखा कितना ब्राह्मणों के प्रति, सर मतलब एक क्या बोला। बात अच्छा, मैं बताऊं, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, नहीं मैं जरा दर्शकों को एक बहुत बुरा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मैं अपनी बात में ना आपकी बात में एक बात ऐड कर दूं। पता है सर क्यों ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी? क्योंकि ब्राह्मण किसी की कब्र खोदे नहीं। हाँ, सर दुनिया का एक नियम रहा है, जिसके हाथ में लाठी मजबूत हो ना, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। एक ओझा जी हैं, झा जी, वही अपने हाँ, यूपीएससी वाले, तो हाँ, बोझा गोंडा जी। के रहने वाले हैं। तो हाँ, उनको कोई बोल दिया कि अरे चुनाव लड़ना था दिल्ली से नहीं कैसरगंज से लड़िए। कहना काहे भैया हमको मरवाना चाहते हो? हाँ, वो एक दिन बोले, गाली देनी है तो जरा ब्रिजभूषण सिंह का नाम लेके दो, राजा भैया का नाम लेके गाली दो, क्या तुम्हारी खाल हाँ, खिंचवा के भूसा भरवा देंगे। पता है क्यों सर? पता है कि सच में भूसा भरवा देंगे। दो ना गाली, हिम्मत है तो। ब्राह्मण तो शरीफ ये, लोग हैं, धर्म परायण है, कुछ कहते नहीं है तो ब्राह्मणों को गाली दे दो। और सर मैं एक बात बताऊं, जिस दिन ब्राह्मण पटक के 4 जूता मारना चालू कर देगा, ये जेएनयू वाले, एएमयू वाले, बीएचयू वाले, कोई सा जरा बोल के दिखा दे उसके बाद। मैं तो आर्थिक स्थिति पर बात कर रहा हूं ना। मैंने पिछली बार भी एक आपको डेटा दिया था, उस डेटा को क्रॉस चेक कीजिए और निकालिए। ये जो सुलभ शौचालय दिल्ली एनसीआर में है, वो आपको कम से कम 1000 मिलेंगे। पूरे दिल्ली एनसीआर का 60 किलोमीटर का एरिया रेडियस आप छान मारिए, और उस 60, वो जितने 1000 अगर आपको सुलभ शौचालय मिलेंगे, उसमें एक भी आपको अदर कास्ट का नहीं मिलेगा, सारे के सारे ब्राह्मण मिलेंगे। मैथिल ब्राह्मण, यूपी बिहार के ब्राह्मण। बिंदेश्वरी पाठक ने सुलभ शौचालय स्टार्ट किया था, उसमें मुझे एक ब्राह्मण की आईटीआर दिखा लीजिए जो 6000 8000 से ज्यादा कमा रहा हो। वो ब्राह्मण जो आपका पैखाना, आपकी टट्टी, आपका पेशाब साफ कर रहा है, 6000 रुपए मिल रहा है बेचारे को, वो कैसे अपना जीवन चला रहा है, कैसे बच्चों को पाल रहा है, और आज की महंगाई के युग में वो 6000 में उसका जीवन कट रहा है। और तुम यहां लिख रहे हो क्वेश्चन पेपर में, दरअसल ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है, ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म है क्रिप्टो, ये जो मार्क्सिस्ट की औलादे हैं, ये जो इस देश की शिक्षा तंत्र में, इस देश की परीक्षा तंत्र में, इस देश के एचआरडी में, इस देश के हर एक विभाग में जड़ों तक जमे हुए हैं, और इस देश की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को अगर व्यभिचारी और घूसखोर और अवसरवादी बताएंगे, तो जो बच्चा पेपर दे रहा है उसके दिमाग में तो वही है, वो तो वैसे ही ट्रीट करेगा। आपने न्यूट्रल ट्रीट किया क्या? अगर ब्राह्मण अवसरवादी होते तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते। अगर ब्राह्मण अवसरवादी होते तो इस देश में केवल ब्राह्मणों का शासन होता, क्षत्रियों का शासन होता। इस देश में क्या दलित, आप मतलब, मैं ये सोचता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति ये घृणा, ये कुंठा, ये विद्वेष, ये जो विष भरा हुआ है, ये जो मवाद इनके दिमाग में है, इसका ये क्या करेंगे, कहां लेके जाएंगे? प्रश्न प्रश्न पत्र में आप डाल रहे हो। अरे शर्म करो, होश के नाखून लो। और मैं ये डिमांड करता हूं, ब्राह्मण होने के नाते नहीं, मैं एक राष्ट्रवादी होने के नाते ये डिमांड कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इस पे कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादियों का गढ़ है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी, धर्मपरायण, और इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों की सबसे भारी और बेहतर जनसंख्या अगर पूरे विश्व में कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही धर्म के विरोध में, धर्म के विभाग में अलग होगा तो उसको कौन देखेगा, कौन ठीक करेगा? नन्हे भाई, ये सोची समझी साजिश है ब्राह्मणों को बदनाम करने की, और उस पर मुझे लगता है कि बाबा कार्रवाई करेंगे। ये समाज बांटने की कोशिश है ना, ये एक तरीके से आप धीमा जहर लोगों के दिमाग में भर रहे हैं, प्रश्न पत्र में ये भर रहे हैं आप। जी। श्रीकांत भाई देखिए, मैं एक बात बताऊं, वो जो नारा है ना, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे, बीएचयू की धरती पे, उससे मुझे एक बात पता है क्या समझ आती है? भाई ललुआ ने या समाजवादी पार्टी, ये जो भी इस टाइप की पार्टियां बनी थी जो सामाजिक न्याय की बात करती थी, उनको बने आज 35 साल से ऊपर हो चुका है धीरे धीरे। भाई
80 के अंत तक आते आते लेट 80s में लालू बड़े लीडर हो चुके थे, मुलायम लीडर हो चुके थे। 90s में ये दोनों मुख्यमंत्री हो गए थे, सामाजिक न्याय की बातें करते थे। 35 साल से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े स्टेट्स में, ब्राह्मण डोमिनेटेड स्टेट्स में, डोमिनेटेड तो क्या होगा, ब्राह्मण इन स्टेट्स में 6-8% है ना सर। वहां 35 साल में जब आप अपने आप को समाज में ब्राह्मणों के बराबर नहीं कर पाए ना सर, फिर ऐसे नारे ही आपको बचाते हैं। और ये जेएनयू में सर वो जो गालियां दे रहे होते हैं ना, 90% सर बिहारी हैं। जो ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सर वो बिहारी हैं। 35 साल का सामाजिक न्याय एक्चुअली उनको सर ना, वो ब्राह्मणों की बराबरी कर नहीं पाए। भाई लालू ने बोला भूरा बाल साफ करो, तो रणवीर सेना के मुखिया थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, उन्होंने बोला कि अब भाई राजपूतों, ठाकुरों, लालाओं, ब्राह्मणों, अब सोना बेच के लोहा लेने का समय आ गया है। तो ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने और भूमिहारों ने सर सोना बेचा और लोहा खरीदा, और पूरे पुलिसिया तंत्र के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला, और अकेले 3-4 इन छोटी छोटी सेनाओं ने कम से कम अपर कास्ट की इज्जत बचाई है। सर एक चंदौली में कांड हुआ था, एक रात में एक बहुत बड़े ठाकुर माफिया हैं, उन्होंने 11 या 13 हत्याएं की थी। पता है क्यों की थी सर? उस गांव में अखिलेशियंस का सर इतना आतंक हो गया था कि सवर्णों की लड़कियां अंधेरा होने के बाद शौच नहीं जा पाती थी। ये 90s की बात है, हर घर में उन दोनों शौचालय नहीं होते थे। वो जब एकदम तंग आ गए उस गांव के लोग, तो उनके पास पहुंचे कि अब तो भाई साहब ये हाल हो गया है कि घर के बाहर खड़े होकर सीटियां मारते हैं और होटिंग करते हैं। फिर बाबू साहब अपनी पूरी टोली उठाए और एक रात में 13 लोग को निपटाए थे। तो एक मैसेज गया था कि अगर तुम ये कहोगे ना कि ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी और ठाकुरवाद की कब्र खुदेगी, तो बोले हमसे ज्यादा बेटा कब्र खोदे नहीं हो। हम लोग अगर गोभी खोदने पे आए ना, तो 7 पीढ़ी की गोभी खोद देंगे। तो सर एक्चुअली बात ये है, समाज, ठीक है मैं कहता हूं कि हाँ मैं मानता हूं इस बात को, चलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं कि भारत में जात पात था, लेकिन उसके बाद पिछले 35 साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना ललुआ जैसे चोर हैं, जो सिर्फ अपनी जेबें भरे। उत्तर प्रदेश का सबसे पॉश एरिया विक्रमादित्य मार्ग, वहां पे हजारों करोड़ की संपत्ति है अखिलेश यादव के परिवार की। ऐसा कौन सा बिजनेस करते थे हैं सर? वो गमले में गोभी बेच देती थी ना 2 करोड़ की, और इनकी बीवियों की पेंटिंग्स बिकती थी 2-2, 4-4 करोड़ की। पी चिदम्बरम सर एक्चुअली पता है क्या सर, जब बराबरी नहीं कर पाते हैं ना तो ऐसे नारे आते हैं। और इनका फिर बात आती है सामंतवाद की, फिर बात आती है समाजवाद की। अरे भैया, राज वो करेगा सर जो शक्तिशाली होगा। अगर ब्राह्मणों, ठाकुरों, भूमिहारों ने राज किया इस धरती पे ना, तो सर अपने पौरुष की बदौलत किया है। अरे तुम्हारे भी 2 ही हाथ थे, मेरे भी 2 ही थे, तो तुम राज कर लेते। तो कहीं ना कहीं सर एक्चुअली बराबरी कर नहीं पा रहे हैं, तो ये जलन है, ये जलनखोरी है। और आप देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया है ना, उसमें पक्का कोई न कोई किसी ब्राह्मण द्वारा सताया गया होगा। ब्राह्मण ने उसकी गेंद फाड़ी थी क्या? उसकी सर गोभी खोद दी थी। चलिए ठीक है, अब रहने दीजिए, ठीक है चलिए। तो श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अन्य किसी विषय पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।